हेलो एवरीवन, मैं शिव शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने ऑल अबाउट फिजिकल एजुकेशन चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने जा रहे हैं बच्चा अपना क्लास 12 का एक नया चैप्टर स्टार्ट, जो कि हमारा है चैप्टर 9 और इसका ये हम आज पहला पार्ट करेंगे। ठीक है, कौन सा पार्ट कर रहे हैं? पार्ट 1 कर रहे हैं आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, साइकोलॉजी और स्पोर्ट्स के बारे में हम जानेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी स्पोर्ट्स में क्या हेल्पफुल है, या फिर साइकोलॉजी का स्पोर्ट्स में क्या रोल है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। ओके बच्चा, अब बात करते हैं इस चैप्टर के नोट्स की। तो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप सबको पता ही है। आप वहाँ जाइएगा, डाउनलोड कीजिएगा, और जो इसके एमसीक्यू के क्वेश्चंस है बच्चा, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूँ आप सबसे, जैसे ही हमारे 10 चैप्टर्स खत्म होंगे मैं रिवीजन स्टार्ट कराऊंगा, और पर चैप्टर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में आने हैं, लगभग उन्हीं में से आता है, और कैसे आपको आंसर लिखना है बच्चा, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज उस मेरी सीरीज को जरूर देखिएगा, जिसमें हम बहुत ही जल्दी रिवीजन करेंगे अपने हर एक चैप्टर का, और डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में हमारा पूरा चैप्टर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आंसर्स आपको लिखने कैसे हैं एग्जाम में, क्योंकि वही मेन चीज होती है। अगर आप आंसर अच्छे से लिख के आएंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, और आप आंसर्स नहीं लिख के आएंगे सही वे में, सही पैटर्न में आपने आंसर्स नहीं लिखा है, तो आपके बोर्ड में मार्क्स कम होते हैं। ओके, तो चलिए ये हम करेंगे अपने 10 चैप्टर को खत्म करने के बाद में, जो कि हमारा ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स है। तो चलिए आज अपना शुरू करते हैं पार्ट 1, जो हमारा चैप्टर नंबर 9 का है, साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स। ओके, अब बात करते हैं वर्ड साइकोलॉजी की। तो साइकोलॉजी जो वर्ड है बच्चा, हमने फिजियोलॉजी पढ़ा था ना, फिजियोलॉजी जो होता है वो हमारी बॉडी से रिलेटेड होता है, मीन्स हमारे फिजिक से रिलेटेड होता है। अब जो साइकोलॉजी वर्ड है वो किससे रिलेटेड है? वो बच्चा है माइंड से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? माइंड से रिलेटेड। लाइक हमारा माइंड हो गया, हमारी फीलिंग्स हो गई, हमारे बिहेवियर्स हो गए, हमारा एग्रेशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? ये सारी चीज़ें आती हैं साइकोलॉजी में। तो माइंड से जितनी भी चीज़ें होती हैं, तो उन सारी चीज़ों पे कंट्रोल करना या उन चीज़ों को जानना, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज जानेंगे इस वाले पार्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है बच्चा पर्सनैलिटी। अब हम बच्चा बात करते हैं, अपना जो पहला टॉपिक है हमारा वो है पर्सनैलिटी, इसके बारे में। तो बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा पर्सनैलिटी होती क्या है बच्चा। पर्सनैलिटी एक वो चीज़ होती है जो किसी भी पर्सन को यूनिक बनाती है। इतना समझ आया क्या होता है? पर्सनैलिटी इज अ थिंग विच मेक एनी पर्सन यूनिक। अब सर आप कहेंगे यूनिक क्यों बनाती है? बेटा कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं किसी के अंदर, जिस वजह से उनको यूनिक बनाती है। एग्जाम्पल मैं भी आपको देता हूँ। देखिए हमारे पास ये 3 मार्कर हैं। अब आप मान लीजिए कि ये 3 पर्सन है। क्या है? ये 3 लोग हैं। ये जो पर्सन है इसका जो कलर है फेस का वो ब्लू है, ये जो पर्सन है इसका जो कलर है ब्लैक है फेस का, और इसका कलर क्या है? रेड है। मीन्स इन तीनों की पर्सनैलिटी अलग है ना। और आपने कौन सी चीज़ पे जज किया इनको? इनके फेस के कलर पे। मीन्स इनका फेस का कलर एक वो थिंग है जिसकी बेसिस पे आपने इनकी पर्सनैलिटी जज की, और उसी की बेसिस पे ये तीनों एक दूसरे से यूनिक है। यूनिक मतलब अलग है बच्चा। अब हम बात करते हैं, ये अगर रेड है तो ये तो रेड नहीं है ना, मीन्स इन दोनों में कोई भी यूनिकनेस है, मीन्स इन दोनों में कोई भी सिमिलैरिटी है। हाँ, किसी और वे में सिमिलैरिटी हो सकती है, पर अगर हम फेशियल कलर की बात करें तो ये दोनों सेम नहीं है, ये यूनिक है, ये डिफरेंट है। अब ऐसे हम पर्सन्स की बात करते हैं बच्चा पर्सनैलिटी में। लाइक अगर हम चीजें बोलें पर्सनैलिटी पे, किसी भी पर्सन को यूनिक बनाने की, तो सबसे पहली चीज होती है फीलिंग। हर एक पर्सन की फीलिंग अलग होती है बच्चा। ये 2 पर्सन है, इसकी फीलिंग अलग होगी, इसकी फीलिंग अलग होगी। तो किस टर्म्स में हम कर रहे हैं? फीलिंग के टर्म में हम पर्सनैलिटी जज कर रहे हैं और यूनिकनेस जज कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड टर्म जो हमारा इसमें आता है बच्चा, वो हमारा आता है बिहेवियर। जो 2 पर्सन होंगे उनका बिहेवियर कभी भी सिमिलर नहीं होता। मीन्स बिहेवियर इज अ टर्म जिसपे हम किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी जज करते हैं, और वो चीज वही है हमारी जिसकी हेल्प से वो पर्सन यूनिक बनता है। लाइक अगर इसका बिहेवियर अलग है और इसका बिहेवियर है अलग, तो ये दोनों यूनिक हैं, ये दोनों सेम नहीं है। यूनिक मतलब अलग होना एक दूसरे से बच्चा। ठीक है, पहला मैंने क्या बताया था? फीलिंग। दूसरा बिहेवियर बताया था। तीसरा मैंने थिंकिंग बता रहा हूं आपको। क्या है तीसरा हमारा पॉइंट? थिंकिंग। ठीक है, थिंकिंग मीन्स ये एक पर्सन है और ये एक पर्सन है, इन दोनों पर्सन की थिंकिंग सेम नहीं होगी। मीन्स ये दोनों यूनिक थिंकिंग वाले पर्सन है।
तो यही हमारी पर्सनैलिटी है। मीन्स पर्सनैलिटी एक वो चीज़ है जो किसी भी पर्सन को यूनिक बनाती है और कुछ टर्म्स पे बनाती है। जो हमारी टर्म्स कौन सी है? फीलिंग हो गई बच्चा एक अपनी हो गई थिंकिंग, और एक अपना हो गया बिहेवियर। ठीक है, ये चीजें हो गई। हम इसमें हैबिट्स भी लिख सकते हैं। यू कैन राइट एनीथिंग, मीन्स आप लाइफस्टाइल भी लिख सकते हैं कि इस पर्सन का जो लाइफ जीने का तरीका है और इस पर्सन का जो लाइफ जीने का तरीका है वो अलग है। ठीक है, आप फिजिकल अपीयरेंस भी बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं कि ये पर्सन मोटा है, ये पर्सन पतला है, तो ये पर्सन और ये पर्सन सेम नहीं है, ये पर्सन यूनिक है। तो आपको पर्सनैलिटी का मतलब समझ आ गया ना। तो पर्सनैलिटी क्या है बच्चा? पर्सनैलिटी इज अ थिंग विच मेक एनी पर्सन यूनिक ऑन सम टर्म्स। सबसे पहली टर्म हमारी फीलिंग आ गई, सेकेंड हमारी थिंकिंग आ गई, थर्ड हमारा बिहेवियर आ गया, फोर्थ हमारा फिजिकल अपीयरेंस आ गया, फिफ्थ हमारा इसमें आ गया लाइफस्टाइल, जो हमारी लिविंग लाइफस्टाइल है वो चीज। तो आई होप आप लिख सकते हैं। 5 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं राइटर्स की डेफिनेशन की। इतना तो आपने लिख दिया, इसके बाद में एक राइटर्स की डेफिनेशन भी आप लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू बेगरहुड, इन्होंने क्या बोला है? पर्सनैलिटी रेफर टू अ wholesome behavior pattern of any individual to the totality of their characteristics। मीन्स बच्चा इसका मतलब क्या है? ये बोलते हैं कि जो हमारा पर्सनैलिटी होता है वो होलसम बिहेवियर होता है। मीन्स होलसम बिहेवियर पैटर्न मीन्स क्या होता है? जैसे अगर एक ये पर्सन है कोई भी, नंबर 1, ये एक लाइफ पैटर्न अपना फॉलो करता है, मीन्स अपना लाइफस्टाइल जीने का ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो जो ये पैटर्न है वो पैटर्न जो होता है किसी भी पर्सन का, उसके बिहेवियर का, उसके इमोशन का, उसकी फीलिंग्स का, दैट पैटर्न मेक एनी पर्सन यूनिक। तो आई होप आपको एक राइटर की डेफिनेशन भी समझ आ गई होगी। आपको पर्सनैलिटी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि पर्सनैलिटी में आपको लिखना क्या है अगर ये एग्जाम में आता है। क्योंकि बच्चा ये क्वेश्चन ज्यादातर या तो 3 मार्क्स में आता है या फिर 5 मार्क्स में आएगा, पर 5 मार्क्स में कोई भी एक बड़ा क्वेश्चन नीचे दिया होगा, उसके साथ में लिखा होगा डिफाइन पर्सनैलिटी, दैट्स इट। आप सिंपल सी छोटी सी डेफिनेशन लिख देंगे। अब बात करते हैं कि सिर्फ अगर पर्सनैलिटी आ जाए, डिफाइन पर्सनैलिटी 3 मार्क्स में, तो जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है बच्चा वो डेफिनेशन लिखिएगा, और जो एक राइटर की डेफिनेशन बताई है आप वो लिख दीजिएगा। नहीं तो कोई और डेफिनेशन जो आपको अच्छी लगे किसी और राइटर की वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे या सेकंड टॉपिक पे हमारे इस चैप्टर के। हमारा सेकंड टॉपिक क्या है इस चैप्टर का बच्चा? इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक है पर्सनैलिटीज 4 डायमेंशंस। डायमेंशन मतलब क्या होता है बच्चा? इसको हम एलिमेंट्स बोल सकते हैं, जिन चीजों को मिला के किसी भी पर्सन की एक चीज बनती है। लाइक अगर ये पेन है तो निब मिला के, ये इसका कैप मिला के, इसकी प्लास्टिक बॉडी मिला के, इसके अंदर एक रिफिल होती है वो मिला के, इसकी इंक मिला के एक पेन बनाए ना, एक मार्कर बनाए ना। तो ऐसे ही हमारी पर्सनैलिटी किन चीज़ों को मिला के बनती है? किसी भी पर्सन की फिजिकल फिटनेस को देखते हुए, या फिर उसके फिजिकल अपीयरेंस को देखते हुए, या तो उसके सोशल बिहेवियर को देखते हुए, या तो उसके मेंटल स्टेटस को देखते हुए। मेंटल स्टेटस में क्या आता है बच्चा? उसके थिंकिंग कैपेसिटी आ जाती है। फोर्थ हमारा क्या है बच्चा? इमोशनल स्टेटस, मीन्स कोई भी पर्सन है वो कितना इमोशनल है। ज्यादा इमोशनल तो नहीं हो जाता ये चीजों पे, अपने आप को हैंडल कर सकता है नहीं कर सकता, अपनी फीलिंग्स को ज्यादा कहीं गलत जगह पे तो नहीं बोल देता है। तो इन सारी चीजों को, मीन्स अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल रखना, या इमोशनली ज्यादा टूट नहीं जाना, ब्रेक डाउन नहीं हो जाना किसी भी बुरी सिचुएशन में, तो वो हमारा इमोशनल स्टेटस हो गया किसी भी पर्सन का। मीन्स बच्चा जो डायमेंशन है, 4 डायमेंशन है पर्सनैलिटी बनाने की किसी भी पर्सन की, वो क्या होती हैं? वो होती है फिजिकल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन और इमोशनल डायमेंशन। अब हम बात करते हैं एक एक करके सारे डायमेंशन की बात करेंगे कि ये डायमेंशन होती क्या है। तो बच्चा जो हम पहले बात करते हैं वो हम फिजिकल डायमेंशन की बात करते हैं, क्योंकि हर एक पर्सन में फिजिकल डायमेंशन भी उसका होता है, उसका सोशल डायमेंशन भी होता है। डायमेंशन को आप स्टेटस लिख सकते हैं कि वो सोशली कैसे रहता है, उसकी फिजिकल बॉडी कैसी है। ठीक है, तो फिजिकल डायमेंशन भी होता है, सोशल भी होता है, मेंटल भी होता है और इमोशनल डायमेंशन। हर एक पर्सन के अंदर ये चीजें होती हैं, बट डिफरेंट होती हैं। लाइक अगर हम इसके फिजिकल डायमेंशन की बात करें और इसकी फिजिकल डायमेंशन की बात करें, तो इसमें फिजिकल डायमेंशन क्या है बच्चा? इसमें जो कलर है वो क्या है? ब्लैक है, और इसका कलर क्या है? ब्लू है। तो ये हमारी फिजिकल डायमेंशन हो गई। तो इन दोनों मार्कर की पर्सनैलिटी अलग कर रही है। ओके, आई एम क्लियर। अब बात करता हूं मैं फिजिकल डायमेंशन की बच्चा। जो पहला हमारा फिजिकल डायमेंशन है, इट इज रिलेटेड विद द टोटली फिटनेस ऑफ आवर बॉडी। लाइक हमारी बॉडी कैसी दिखती है, हम फिट है या नहीं है, इज नोन एज फिजिकल डायमेंशन। अब हम सोशल डायमेंशन की बच्चा बात करें। सोशल डायमेंशन इज द डायमेंशन जिस
जिसमें हम बात करते हैं किसी भी पर्सन का सोशली होने में, कि वो कितना सोशली है, उसकी पब्लिक स्पीकिंग कैसी है, ठीक है, उसकी टुगेदरनेस कैसी है, कि लोगों के साथ कैसे रहता है। तो इन सब चीज़ों में हम देखते हैं। अब हम मेंटल डायमेंशन की बात करें बच्चा, तो मेंटल डायमेंशन आता है थिंकिंग कैपेबिलिटी कैसी है उसकी, कि वो सोचता कैसे, उसके आइडियाज कैसे आते हैं उसके माइंड में। तो दिस इज थिंकिंग और हमारी मेंटल डायमेंशन आप बोल सकते हैं। और जो हमारा फोर्थ है बच्चा वो है हमारा इमोशनल डायमेंशन। तो इमोशनल डायमेंशन बच्चा वो होता है कि उसका बिहेवियर कैसा है, उसका एग्रेसिव नेचर तो नहीं है, उसका एग्रेशन कैसा है, वो हैप्पी रहता है, वो जॉयफुल रहता है, उसका एटीट्यूड कैसा है। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं, ये हमारी इमोशनल डायमेंशन में आती हैं। और बच्चा फिजिकल डायमेंशन में मैंने आपको बताया था कि उसकी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड, मींस उसकी फिजिक कैसी है, अगर आप बोलें तो उसकी हाइट, उसका बॉडी का शेप, उसके बॉडी का साइज, इन सारी चीजों पे हम देखते हैं, इन सारी डायमेंशन पे हम देखते हैं। तो वो हमारा कौन सा डायमेंशन होता है, वो हमारा फिजिकल डायमेंशन होता है। आई होप ये चारों चीजें क्लियर हो गई होंगी कि फिजिकल, सोशल, मेंटल और इमोशनल डायमेंशन, तो ये डायमेंशंस होते क्या है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बच्चा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा है बच्चा शेल्डन क्लासिफिकेशन। किस चीज का क्लासिफिकेशन है बच्चा, ये बॉडी टाइप का क्लासिफिकेशन है। बॉडी टाइप क्लासिफिकेशन क्या है बच्चा, एक आपने 11th में पढ़ा होगा सोमैटोटाइप। क्या पढ़ा था आपने 11th में, याद है किसी बच्चे को, उसने पढ़ा था सोमैटोटाइप। तो सोमैटोटाइप में बॉडी के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। कितने टाइप होते हैं बच्चा, बॉडी के 3 टाइप होते हैं। तो हमारा पहला जो टाइप है बच्चा वो है इंडोमॉर्फिक, सेकेंड है हमारा मीसोमॉर्फिक, और जो थर्ड है हमारा वो है इक्टोमॉर्फिक। ठीक है, अब बच्चा बात करते हैं शेल्डन। तो शेल्डन कौन है, शेल्डन ने क्या किया था, हमारी जो बॉडी थी, हमारी जो बॉडी टाइप थी, हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर था, इसको क्लासिफाई किया था। मींस इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमारी बॉडी को 3 उसमें डिवाइड किया था, जो मैंने अभी आपको बताया था। क्या था, इंडोमॉर्फिक, मीसोमॉर्फिक और इक्टोमॉर्फिक। तो आज हमें जानना है कि इंडोमॉर्फिक क्या होता है, मीसोमॉर्फिक क्या होता है और इक्टोमॉर्फिक क्या होता है। बट इसको जानने से पहले कि जो शेल्डन ने क्लासिफिकेशन किया था, किसका किया था, बॉडी टाइप का, और वो कब किया था, तो कब किया था बच्चा, वो किया था 1940 में किया था। इतना याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज क्वेश्चन में आ सकती है कि जो शेल्डन है उन्होंने बॉडी का जो क्लासिफिकेशन किया था वो कौन सी ईयर में किया था, वो किया था 1940 में। और उसका नाम क्या दिया गया था, 11th में आपने ये तीनों चीजें पढ़ी होंगी, और आपने किस नाम से पढ़ी थी, सोमैटोटाइप नाम से पढ़ी थी। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन करने के बाद में जो उन्हें क्लासिफिकेशन बॉडी का किया था, तो इसको नाम क्या दिया था, सोमैटोटाइप। तो चलिए अब जानते हैं कि एक एक करके जो हमारी बॉडी क्लासिफिकेशन शेल्डन ने की है उनके बारे में। तो जब बच्चा हमारा पहला शेल्डन का क्लासिफिकेशन है बॉडी का, वो हमारा है इंडोमॉर्फिक। तो बच्चा सिंपल भाषा में बताऊंगा और बिल्कुल क्लियर बताऊंगा, आप चाहे नोट कर लीजिएगा, पॉइंट वाइज पॉइंट बताऊंगा। जो इंडोमॉर्फिक वाले पर्सन होते हैं, एक शॉर्ट थोड़ा सा आपको रिव्यू दे देता हूं। इंडोमॉर्फिक में हमारे ओबेस वाले पर्सन आते हैं, जो हेल्दी होते हैं, मोटे होते हैं। और जो मीजोमॉर्फिक अपना है बॉडी टाइप है, इसमें बच्चा फिट पर्सन आते हैं, लाइक जिसकी अच्छी बॉडी मसल्स बिल्डअप होंगी, ठीक है, जो सारी एक्टिविटीज कर सकता है, वो इसमें आता है। और जो हमारे इक्टोमॉर्फिक आते हैं, इसमें थिन बंदे आते हैं, मींस जिनकी बॉडी थिन होती है। अब लिखिए पॉइंट वाइज पॉइंट। जो पहला हमारा इंडोमॉर्फिक है, इसमें जब हम हेल्दी बॉडी की बात करते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट आप इसमें लिखेंगे कि द पर्सन हु हैव लॉट ऑफ फैट ऑन देयर बॉडी, वो पर्सन जिनकी बॉडी पे बहुत ज्यादा फैट होता है, वो हमारे इंडोमॉर्फिक में आते हैं। सेकेंड पॉइंट आप इसमें लिखेंगे, जो इनके शोल्डर्स होते हैं वो लार्ज राउंड शोल्डर्स होते हैं। थर्ड पॉइंट आप इसमें लिखेंगे, जो इनकी नेक होती है वो शॉर्ट नेक होती है। फोर्थ पॉइंट आप इसमें लिखेंगे, जो इनके हिप्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आप इसमें लिखेंगे कि इनके जो आर्म्स होते हैं वो शॉर्ट आर्म्स होते हैं, मींस शॉर्ट आर्म इज द फिफ्थ पॉइंट ऑफ इंडोमॉर्फिक। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब इसमें एक चीज और आप लिख सकते हैं कि जो इंडोमॉर्फिक वाले पर्सन है, आप खुद सोचिए, अगर वो ओबेस है, उनकी बॉडी में फैट ज्यादा है, तो उनकी बॉडी में स्ट्रेंथ तो होगी, क्योंकि जब भी लार्जर मसल्स होती हैं तो स्ट्रेंथ तो होती है। बट जो उनका इंडोरेंस है, मींस जो हमारे इंडोमॉर्फिक वाले पर्सन है, इनका इंडोरेंस अच्छा नहीं होता है, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं होती है। आई होप आई एम क्लियर। ये दो चीज आप लिख सकते हैं इसमें। और स्ट्रेंथ की बात करें तो इन लोग की स्ट्रेंथ अच्छी होती है। अब बच्चा बात करते हैं इंडोमॉर्फिक पर्सन की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की। इंडोमॉर्फिक बॉडी वाले जो भी पर्सन होते हैं बच्चा,
उनकी स्ट्रेंथ वाली जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। एग्जाम्पल आप वेट लिफ्टिंग लिख सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर, आपको क्लियर हो गया ये चीज़ कि इंडोमॉर्फिक क्या होते हैं, उनके बॉडी पे फैट बहुत ज़्यादा होता है, शॉर्ट आर्म्स होते हैं, शॉर्ट नेक होता है, इंडोरेंस वाली एक्टिविटीज़ अच्छी नहीं कर पाते हैं, स्ट्रेंथ वाली स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ अच्छी कर पाते हैं। एग्जाम्पल आपका वेट लिफ्टिंग। अब बात आते हैं बच्चा मीजोमॉर्फिक पे। तो बच्चा मीजोमॉर्फिक बॉडी वाले वो पर्सन होते हैं जिनकी बॉडी फिट होती है, मीन्स उनके ब्रॉड आर्म्स होते हैं, ब्रॉड चेस्ट होता है, बिल्ड मसल्स होती हैं अच्छी खासी, उनकी बॉडी में स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छा होता है, उनका इंडोरेंस भी बहुत अच्छा होता है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं होती है। मीन्स जो भी पर्सन है जिनकी बॉडी, जिनके शोल्डर्स ब्रॉड हैं, जिनका चेस्ट ब्रॉड है, जिनकी मसल्स टोन अप हैं, ठीक है, बिल्कुल अच्छी टाइट बॉडी है, बिल्कुल फिट बॉडी है, दैट टाइप ऑफ पर्सन, दैट बॉडी टाइप ऑफ पर्सन आर कम इन मीजोमॉर्फिक। और उन पर्सन की जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं बच्चा, वो हर एक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। आई होप आई एम क्लियर। तो आपको मीजोमॉर्फिक भी आइडिया लग गया होगा, पता लग गया होगा, आप इजीली लिख सकते हैं। इसमें क्या लिखेंगे आप, ब्रॉड शोल्डर्स, ब्रॉड चेस्ट, दे कैन पार्टिसिपेट इन एनी एक्टिविटी, किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट इनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं होती है। ये चीज आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चा इप्टोमॉर्फिक की। जो इप्टोमॉर्फिक हमारा बॉडी टाइप है बच्चा, इसमें जो भी पर्सन होता है इनकी बॉडी क्या होती है, थिन होती है। याद रखिएगा, जिन भी पर्सन की बॉडी थिन होती है वो बॉडी टाइप कौन सा होता है, वो होता है इप्टोमॉर्फिक बॉडी टाइप। अब बच्चा बात करते हैं, जब थिन बॉडी होती है तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। सबसे पहली बात, जितने भी थिन पर्सन होते हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं कि नैरो शोल्डर्स होते हैं, ठीक है, नैरो फेस होता है, उनके नैरो चेस्ट होता है, नैरो हिप्स होते हैं, नैरो मीन्स थिन हिप्स होते हैं, थिन चेस्ट होता है, थिन आर्म्स होते हैं, मीन्स वो बहुत थिन होते हैं। तो जो भी पर्सन जिनकी बॉडी थिन है वो पर्सन आते हैं हमारे इप्टोमॉर्फिक में। ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी कौन सी अच्छी परफॉर्म करते हैं, ये वो एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी अच्छी परफॉर्म करते हैं जिसमें एंडोरेंस की जरूरत पड़ती है। मीन्स ये पर्सन जो भी हैं इनका एंडोरेंस बहुत अच्छा होता है। लाइक अगर इनसे मैराथन की रेस आप दौड़वाओगे तो वो ये बहुत अच्छे से दौड़ेंगे। मीन्स इनकी जो स्पीड है वो भी अच्छी होगी और जो इनका एंडोरेंस है बच्चा वो भी इनका अच्छा होगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बॉडी के तीनों टाइप। पहला जो हमारा है इंडोमॉर्फिक, रिवीजन करा रहा हूं, इसमें ओबेस पर्सन आते हैं, बॉडी पे बहुत सारा फैट होता है, शोल्डर्स लार्ज होते हैं, ये स्ट्रेंथ की एक्टिविटी स्पोर्ट्स की अच्छे से कर लेते हैं। सेकंड हमारा मीसोमॉर्फिक है, इसमें फिट बॉडी वाले पर्सन आते हैं बच्चा, जो हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनका जो चेस्ट होता है ब्रॉड होता है, आर्म्स ब्रॉड होती हैं, बट उनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं होती है और उनका स्ट्रेंथ और एंडोरेंस भी बहुत अच्छा होता है। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड बॉडी टाइप पे जो है इप्टोमॉर्फिक। तो इप्टोमॉर्फिक में थिन पर्सन आते हैं जिनके नैरो शोल्डर्स होते हैं, नैरो फेस होता है, नैरो हिप्स होते हैं, ठीक है, और वो हमारी इंडोरेंस की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, फिर हम रेसेस की बात करें तो वो रेसेस में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। याद रखिएगा, शेल्डॉन क्लासिफिकेशन किस चीज का था, बॉडी का था, बॉडी स्ट्रक्चर का था, ठीक है। किसी भी पर्सन के बॉडी स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन शेल्डॉन ने किया था। कौन से ईयर में किया था, 1940 में किया था बच्चा। और इसको नाम क्या दिया था, इसको नाम दिया था सोमैटोटाइप। ओके, अब आपको ये चीज क्लियर हो गई, थर्ड पॉइंट। अब आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे बच्चा, जो हमारा है जंग क्लासिफिकेशन, ठीक है। जंग क्लासिफिकेशन क्या था बच्चा, ये पर्सनैलिटी का क्लासिफिकेशन था। कौन सी पर्सनैलिटी का, इसमें हम कौन सी डायमेंशन की बात कर रहे हैं, इसमें हम बात कर रहे हैं सोशल डायमेंशन की। किसी भी पर्सन की सोशल डायमेंशन की बात करते हैं तो वो हमारा क्लासिफिकेशन कौन सा कहलाता है, जंग्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर आपको फिजिकल डायमेंशन की बात करें तो जो शेल्डॉन का क्लासिफिकेशन था वो हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन था। ये बात याद रखिएगा, अगर कभी आपको आ जाए कि फिजिकल क्लासिफिकेशन की आप बात करिए तो आप शेल्डॉन के क्लासिफिकेशन की ये तीनों बॉडी टाइप के बारे में बात करेंगे, और सोशल का आएगा तो आप इस क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे बच्चा, ठीक है। अब इस क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं कि ये क्लासिफिकेशन किया किसने था। मीन जैसे ये वाला क्लासिफिकेशन तो शेल्डॉन ने किया था, तो ये वाला क्लासिफिकेशन किसने किया था बता, कार्ल ने किया था, ठीक है, कार्ल जंग ने किया था। ये वाला क्लासिफिकेशन जो हमारा सोशल डायमेंशन पे क्लासिफिकेशन हुआ है वो कार्ल जंग ने किया है बच्चा। अब बात करते हैं कि सोशल डायमेंशन पे जो भी क्लासिफिकेशन हुआ है वो हुआ क्या है। देखो, सोशल मतलब होता है पब्लिक स्पीकिंग, लोगों से मिलना, लोगों से अपनी बात कहना।
हमारी सोसाइटी में दो तरह के पर्सन होते हैं, एक होते हैं जो अपनी चीजें बोल देते हैं किसी से, एक होते हैं जो दिल में रखते हैं, जो नहीं बोलते तो शाय पर्सन होते हैं। तो इन्हीं बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है इंट्रोवर्ट, एक है बच्चा एक्सट्रोवर्ट बच्चा, ठीक है। हमारे दो टाइप के पर्सन होते हैं, एक होते हैं इंट्रोवर्ट और एक होते हैं ये वाले पर्सन, ठीक है। अब इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है आप सबको पता होगा। इंट्रोवर्ट पर्सन वो पर्सन होते हैं जो शाय पर्सन होते हैं, जो अपनी बातें नहीं बोल पाते हैं किसी को, वो अपने अंदर बातें रखते हैं, वो बातें शेयर नहीं करते, उनको शर्म आती है पब्लिकली बोलने में। तो वो हमारे कौन से पर्सन होते हैं, वो हमारे इंट्रोवर्ट पर्सन होते हैं। मींस जो अपनी चीजें शेयर नहीं करते, अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते, अपनी थिंकिंग्स भी शेयर नहीं करते, उनको शाइनेस लगती है, उनको शर्म लगती है। और एक्सट्रोवर्ट वाले वो पर्सन होते हैं जो पर्सन अपने आप अपॉर्चुनिटी को लेते हैं। लाइक अगर स्टेज पे बोलने की बात आई तो जो इंट्रोवर्ट वाला पर्सन होगा वो नहीं जाएगा खुद ही, बट जो एक्सट्रोवर्ट वाला पर्सन होगा वो क्या करेगा, वो खुद जाएगा कि हाँ मेरे को बोलना है स्टेज में। मींस वो अपनी चीजें शेयर करते हैं, वो अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, वो अपनी थिंकिंग शेयर करते हैं। आई होप आपको इन दोनों वर्ड्स का मतलब पता चल चुका है। तो आपको क्लासिफिकेशन भी समझ आ गया होगा कि सोशल डायमेंशन पे क्या क्लासिफिकेशन हुआ है पर्सन का। दो टाइप पे हुआ है, एक इंट्रोवर्ट एक एक्सट्रोवर्ट। तो आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी बच्चा। आई होप एंड में आपको थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम होगा क्योंकि लाइट चली गई थी, तो कोई नहीं, आपको चीजें समझ आ गई होंगी, आई थिंक सो। तो ये हमारा पार्ट आज खत्म हो चुका है बच्चा। अगर इस वाले पार्ट में आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज मेरे से कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। बाकी इस चैप्टर के नोट्स और एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाके देख सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं, आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ आई है बच्चा तो प्लीज़ आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और नीचे रेड बटन आ रहा होगा उसको क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मेरे जो भी वीडियोज़ अपलोड हो उनके मिल सके। आई होप आई एम क्लियर, ये सारी चीज़ आपको समझ आ चुकी है। अब बात करता हूँ बच्चा, जो बच्चे नए हैं जिनको नहीं पता है मेरे चैनल के बारे में, वो मेरे चैनल पे जाएं और प्लेलिस्ट में जाएंगे। हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट सेक्शन होता है, वहाँ पर मैंने एक 12th की प्लेलिस्ट बना रखी है और एक बच्चा 11th की प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें आपको 12th में सारे 12th के चैप्टर मिल जाएंगे, जिसमें हमने 9 चैप्टर स्टार्ट कर दिया। मीन्स 1 से लेके 8 चैप्टर तक कंप्लीट हमने कर दिए हैं। उसमें नोट्स भी हैं, उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हैं। और जो हम 11th की बच्चा बात करें तो अप टू 7 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिया है। हमारे नोट्स भी उसमें कंप्लीट हैं, हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी कंप्लीट हैं। हमने 11th की प्रैक्टिकल फाइल भी बना दी है, हमने 12th की प्रैक्टिकल फाइल की वीडियो भी बना रखी है। तो आप लोग जाइएगा, देखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आई एम हेयर विद यू ऑल, हमेशा रहूँगा। कोई भी प्रॉब्लम हो कभी भी कमेंट कीजिए, आई विल ऑलवेज विद यू। ओके, तो चलिए अपने क्लास को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।